नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं खरी बात नो बकवास। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जिसका मकसद ही है खरी बात करना। वो बात जो दिल को चोट भी पहुंचा सकती है, लेकिन चूंकि कार्यक्रम ऐसा है कि खरी बात जो सच्ची बात है वही हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो एक जो पूरा मुद्दा है पूरे देश में, वो है किसानों का मुद्दा। सब जानते हैं, आप सभी रोज पढ़ रहे होंगे अखबारों में, टीवी चैनल्स पे देख रहे होंगे कि किस तरह किसानों का मुद्दा जो है इस वक्त गरमाया हुआ है। देश के कुछ प्रतिष्ठित मंत्री मिलते भी हैं किसानों से, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस किसान से आप मिलते हैं पूरी जद्दोजहद के बाद, 6 दिन के लंबे अभियान के बाद, आपका दिल थोड़ा पसीजता है और आप कहते हैं चलिए जी वार्ता हो जाए। लेकिन जब वार्ता होती है आप एक प्रेजेंटेशन चलाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं किसानों को। अब आप मुझे बताइए कि वो किसान जो महज किसानी करता है, वो अपने खेत में रोज का चावल और दाल और गेहूं और ये सब जोड़ता है और देखता है, हमारे तक निवाला पहुंचाने का काम करता है, वो उस प्रेजेंटेशन का क्या करेगा? उसको तो सीधे सीधे शब्दों में जी चाहिए कि हमारा ये हक है, हमें जो मेरी मांगे हैं वो सुन लो। लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुनती है। कल की जो वार्ता होती है उसमें आप कह लीजिए एक तरह से विफल ही है वो वार्ता, क्योंकि किसानों की मांगों पर ध्यान कम है और जो सरकार है वो आकलन करने के लिए ज्यादा पहुंचती है। कैसा आकलन? एक एनालिसिस कि कैसे इस मुद्दे को दबाया जा सके। प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। वो किसान प्रेजेंटेशन का क्या करेगा? उसकी तो उंगलियों पर आंकड़े चलते हैं। उसको तो पता है कि उसकी रोजी रोटी चलेगी कैसे, उसको निवाला मिलेगा कैसे, उसका काम होगा कैसे, वो अपने परिवार तक क्या मुंह लेकर जाएगा। आप उसको प्रेजेंटेशन दिखा के बरगलाने की कोशिश, लेकिन किसान इस बार सजग है। और आपको बता दूं कि अब तो मध्य प्रदेश के किसान भी ग्वालियर से चल रहे हैं और इस पूरे अभियान में हिस्सा बन रहे हैं। ये एक उनकी मांग है, एक बेसिक मांग है जो सरकार सुनने से कतरा रही थी, अभी भी कतरा रही है। किसान यहाँ धरने पे बैठे हैं, 6 महीने का राशन लेकर यहाँ पहुंचते हैं, दिन रात उस कड़कड़ाती ठंड में। पहले तो आप उस पर पानी चलाते हैं, पानी बरसाते हैं, बैरिकेड्स लगाते हैं उसको रोकने के लिए, वो दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। तमाम इंतजाम आप करते हैं। आप कोविड का बहाना मारते हैं कि कोविड इससे फैलेगा, जो भी एक हास्यास्पद ही बात लगती है। लेकिन सरकार अपने ही धुन में मस्त है, सत्ता का अहंकार है। वो किसान जो जिससे देश जाना जाता है, उस किसान की बात को सरकार इस तरह से नकारती है। नकारना तो दूर, ध्यान तक नहीं देती। नकारिए छोड़िए, मतलब ध्यान तक नहीं देती उसकी बात पर। वार्ता करना भी, एक मीटिंग करना भी नहीं ठीक समझती। और जब मिलते हैं तो आप उसके सामने प्रेजेंटेशन चलाते हैं। अरे वो किसान प्रेजेंटेशन का क्या करेगा? और जब अब ये मुहिम और बड़ी शक्ल ले रही है, किसानों ने भी कह दिया है कि वो खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे, चाहे गोली खा के लौटेंगे या फिर अपनी मांगों को पूरा करवा के ही लौटेंगे। खाली हाथ किसान इस बार वापस जाने के मूड में कतई नहीं है। तो ये एक आंदोलन है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मतलब हर जगह से किसान जो है यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। और कई राज्य तो इसमें ऐसे हैं जो भाजपा का शासन जहां चलता है, तो वो आपके अपने राज्यों के जहां चीफ मिनिस्टर्स आपके अपने हैं, वहां से ये किसान चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, लद कर पहुंचे हैं, ट्रैक्टर से, पैदल चलकर, कितनी मुश्किलों से, कितनी जद्दोजहद से वो दिल्ली के मुहाने तक पहुंच पाए। लेकिन सरकार ने उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर देश के किसान इतना उत्तेजित क्यों हैं? क्यों उनको डर लग रहा है? किसान आशंकित क्यों हैं? दरअसल इसके कुछ कारण तो ऐसे हैं जो आज का ये कारण नहीं है। महज ये जो 3 कृषि बिल लाए गए, यही एक कारण नहीं है, बल्कि किसानों की हमेशा से ही उपेक्षा की गई है। इस बात को मैं मानती हूं और इस बात को आप सब भी मानते होंगे कि कभी किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया। 3 कानून किसानों के, सरकार कह रही है हित में है, लेकिन
वो कह रहे हैं हित में नहीं है। 3 कानून लाए जाते हैं, किसानों को कहीं शामिल नहीं किया जाता है। बड़ी जल्दबाजी में, इतनी जल्दबाजी में वो कानून जो है पारित कर दिए जाते हैं। उससे किसानों का क्या भला होगा? किसान बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं किसानों को शामिल नहीं किया जाता है। और इतनी जल्दबाजी की राज्यसभा से ये विधेयक पारित कराया गया। उसके बाद प्रश्न चिन्ह तब भी उठे थे, विरोध हुए, सांसदों ने भी विरोध किए, लेकिन पूरा का पूरा मामला जो है यूं ही खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया। और अब ये जो कृषि 3 कानून लाए गए हैं उसके खिलाफ किसान जो हैं, देखिए पिछले 6 दिन से सड़क पर हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में हम और आप जहां रजाइयां तान कर और घर के अंदर चारदीवारी में रहते हैं, वो सड़क पर पड़े हैं। अब जो सरकार एक मीटिंग करती भी है किसानों के साथ, तो अब तक की अपनी जो भी नीतियां लेकर आई हैं उस पर बात करती है। सरकार को भी समझना चाहिए कि रोज महीने के 500 रुपए अगर आप किसानों की के अकाउंट में जमा कर रहे हैं, तो किसान वो 500 रुपए महीने का लेके क्या करेगा? 6,000 रुपए साल के। सबसे पहले तो उनको ध्यान देना होगा कि जो किसान हैं उनकी रोजाना की आय क्या है। 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए ये आय है। पंजाब के किसान जहाँ की थोड़े से रईस माने जाते हैं, तो उनकी आय थोड़ी बड़ी है रोज की। चलिए वो 600 रुपए, लेकिन वो कमा के उनका कितना खर्च है। बिहार जैसे राज्य में तो ये महज हर किसान महज 100 रुपए तक कमा पाता है। तो किसानों की जो ऐसी दुर्दशा है, उस पर सरकार ने अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया? कृषि उत्पादों की जब कीमत बढ़ती है, तब सरकार कीमत को कम रखने के लिए निर्यात रोक देती है और आयात बढ़ा देती है। जब कृषि उत्पादों की कीमत कम रहती है, तो सरकारें किसानों को भुला देती हैं। तो दोनों ही स्थिति ऐसी बनती है कि किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को हमेशा से ये शिकायत रही है कि सरकार उपभोक्ताओं के बारे में तो सोचती है, लेकिन किसानों के बारे में कभी नहीं सोचती। भारत में कोई भी कृषि कानून बनाते समय किसानों की स्थिति को जरूर देखना चाहिए, परखना चाहिए। चलिए आपको बताती हूँ कि हमारे देश में कितने गांव हैं, कितने किसान हैं। हमारे यहाँ करीब 6.5 लाख गांव हैं हमारे देश में, लेकिन इन गांव में ज्यादातर किसानों के पास बहुत कम जमीन है, और किसानों के पास जो औसतन जमीन है वो 2.5 एकड़ है। तो देश में 85% से ज्यादा जो है वो छोटे किसान हैं। 85% से ज्यादा, यानी आप कह लीजिए 15% ही अच्छी स्थिति में है। और गांव में जो लोग रहते हैं उनमें से करीब आधे किसानों के पास तो भूमि है ही नहीं, भूमिहीन है। आधे से ज्यादा जमीन जो है उस पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। और जब मौसम ऐसा आता, सूखा होता है, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता, आप बारिश के लिए बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। इसके बावजूद भारत में जो है वो जमीन बहुत ही कीमती चीज है, क्योंकि देश में विश्व के करीब 18% लोग रहते हैं। हमारे देश में पूरी दुनिया के 18% लोग रहते हैं, पर दुनिया की 2.5% से भी कम जमीन यहाँ पर है। 18% के करीब लोग यहाँ रहते हैं दुनिया के, लेकिन जो जमीन है वो सिर्फ 2.5% ही है। तो आप देखिए अनुपात कैसा है। और इस तरह जो ये आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, यहाँ करीब 66% ग्रामीण की जीविका जो है, उनकी रोजी रोटी कृषि पर ही निर्भर करती है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान यहाँ परेशान क्यों है। उनकी रोज की इनकम कितनी कम है, उनके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अब बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर कोल्ड स्टोरेज लेके आ रहे हैं। पंजाब में आ रहा है, आंध्र प्रदेश में आ रहा है, 14 जगह तय कर लिए गए हैं जहां कोल्ड स्टोरेज होंगे। तो किसानों का क्या, किसानों की भलाई इसमें कहाँ है? सिर्फ जय जवान जय किसान के नारे लगवा लो जी, और किसान मरता रहे। 6 दिन से किसान यहाँ पड़े हैं, सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। और ऐसे में कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान आता है। वो कहते हैं स्थिति चिंताजनक है, वो किसानों के साथ हैं, जहां भी किसानों की भलाई की बात होगी वो उनके साथ खड़े रहेंगे, और शांतिपूर्वक ढंग से विरोध करना कोई गलत बात भी नहीं है। अब इस पर भारत सरकार जो है चिंता व्यक्त कर देती है, आलोचना करती है, उनके बयान को गैर जरूरी, अनुचित बताती है। दूसरे देश के प्रधानमंत्री को वहां बैठ के समझ में आ रहा है कि स्थिति कैसी है। वहां बैठे जस्टिन ट्रूडो को समझ में आ रहा है
यहाँ बैठे प्रधानमंत्री को और तमाम मंत्रीगण को ये समझ में नहीं आ रहा कि किसानों की स्थिति इस वक्त कैसी है। तो देखिए जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा स्थिति चिंताजनक है। हम सभी प्रदर्शनकारियों के परिवार और दोस्तों के बारे में चिंतित हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कनाडा हमेशा शांतिपूर्वक विरोध के अधिकार के बारे में सतर्क रहा है। हम बातचीत के महत्व में विश्वास करते हैं। हमने इस बारे में भारतीय अधिकारियों से सीधे बात की है। तो ये कहते हैं जस्टिन ट्रूडो तो जी राजनीति कर रहे हैं। सिख वोटरों के कंधे पर चढ़कर वो सत्ता तक पहुंचे हैं, इसलिए उनको खुश रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए इस तरह की बातें आप कह सकते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के बयान को हस्तक्षेप माना जाता है। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप अनावश्यक बताया गया है कि वो इस तरह का जो बयान है उनका, वो सिर्फ सिखों के, ट्रूडो ने कनाडा में लगभग 5 लाख सिखों के लिए गुरु नानक देव की जयंती पर एक ऑनलाइन संदेश में कहा था कि अगर भारत में चल रहे किसानों के प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी लापरवाही होगी। तो ये बयान जो ट्रूडो का है ये अनावश्यक है। मान लिया अनावश्यक है, लेकिन आवश्यक क्या है? आवश्यक तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री इस मामले में सुने, किसानों की बात तो सुने। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ सिख जो है सड़क पे बैठे हैं, सिख मतलब किसान की बात कर रही हूँ मैं, सड़क पे बैठे हैं और खुद ही खाने पीने सब चीज का इंतजाम उन्होंने किया हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं देव दीपावली वाराणसी, दिए जलाते हैं और छल की बात करते हैं गंगा जल हाथ में लेकर। तो ये जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूं कि किसानों की भलाई किस में है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो हम लेकर आए हैं बिल, उसमें तो किसानों के हित की बात है जी। तो क्या किसान अपना हित खुद नहीं समझ पा रहा?